Hello everyone. I welcome all the serious aspirants of SSC exams as well as of defense exams to this absolutely new practice session on English. This is set number 5. This is set number 5 on unexpected questions, on quite tricky and analytical questions in the form of spotting errors, sentence improvement, fill in the blanks, synonym antonyms. This is all about my teaching profile. ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये हर सेशन के स्टार्टिंग में बता देता हूं कि इस चैनल पे आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा. यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स ऑन ऑल द टॉपिक्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. इट्स अ कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश कवरिंग ऑल टॉपिक्स एब्सोल्युटली फ्री. ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी है. सभी टॉपिक्स हैं ग्रामर के और बिल्कुल नया कंटेंट है. वो कंटेंट नहीं है जो आप लोकल बुक से पढ़ते हैं. कहीं आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लें कि ये तो वो टॉपिक्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं किसी न किसी टीचर से, किसी न किसी बुक से. आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है हमारे पार्ट पे वो बिल्कुल ही अलग है. तो अगर आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस करनी है इन टॉपिक्स की प्रॉपर प्रैक्टिस सेट के साथ, तो इन लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करिए. हर टॉपिक की जो प्लेलिस्ट बना के डाल दी है उसमें रिकॉर्डिंग्स में जाइए, वीडियोस के रिकॉर्डिंग्स में जाइए और रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा तेज स्पीड पे देखिए, 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे. उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको क्लास और इंटरेस्टिंग भी लगेगी. ठीक है. हर टॉपिक के ऊपर 6 to 7 लेक्चर्स हैं, मिस मत करिएगा बिल्कुल. अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. कम से कम मिनिमम 5-6 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी अपनी अलग से कोई मार्केटिंग की या प्रमोशन की टीम नहीं है. सो दी ओनस इज़ ऑन यू कि आप मैक्सिमम लोगों तक इस अच्छे कंटेंट तक पहुँचा पाएँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ स्किल एंड एनर्जी to prepare content of this level and then to deliver it with the same intensity. With this particular target in mind, let us start our practice set. लेकिन पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे रोज 11 बजे प्रैक्टिस बैच होता है एसएससी और डिफेंस के एग्जाम्स की इंग्लिश के लिए. रोज 11 से 12 क्लास होती है, लाइव होती है. क्लास में आइए, पार्टिसिपेट करिए. बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, पोलिंग होती है, हर क्वेश्चन पे पोलिंग होती है, रैंकिंग होती है, लीडर बोर्ड होता है. तो एक सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है आपके अंदर. आप अपनी परफॉर्मेंस को एसेस भी कर पाते हैं. ठीक है. सिर्फ आपको अन अकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है एंड देन यू आर गुड टू गो. तो अब आप आसानी से कोई भी क्लास कर सकते हैं, हमारी भी और इंडिया के किसी भी एजुकेटर की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो. चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. ये स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्मेट पे है. पहले सेंटेंस को पढ़ लो, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करो. उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई ग्रामर का रूल अप्लाई हो रहा है तो फिर उस हिसाब से सोचो. सिंस ही वॉज लेट ही डिड नॉट स्टॉप ऑन द वे टू हैव कॉफी विद एनी ऑफ हिज फ्रेंड. सिंस का मतलब यहाँ जब से या तब से तो है नहीं. सिंस का मतलब है यहाँ क्योंकि. क्योंकि वाला सेंस आ रहा है. क्योंकि वो लेट था, क्योंकि उसको देर हो रही थी. वो डिड नॉट स्टॉप ऑन द वे, वो रास्ते में नहीं रुका. ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ग्रामेटिकली भी सही है और मीनिंग वाइज भी सही है. क्योंकि उसको देर हो रही थी, वो लेट था, वो रास्ते में नहीं रुका अपने किसी भी दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने के लिए. इसमें भी कोई गलती नहीं है टू हैव कॉफ़ी. लेकिन यहाँ आगे एरर है, मेजर एरर है. एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स होगा ना, अरे कईयों में से एक कह रहे हैं ना, कईयों में से कोई. टू हैव कॉफ़ी विद एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में से कोई भी. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सम पैसेंजर्स वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट फॉर एनी रीजन. वर दे. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सम पैसेंजर्स वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट फॉर नो रीजन. वर दे. क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, क्या अर्थ निकल रहा है?
स्टैंडर्ड का मतलब होता है हेल्पलेस, हेल्पलेस विद नो वेयर टू गो, पता नहीं कि कहाँ जाना है, ऐसे ही किसी को कहीं छोड़ दिया। तो कुछ पैसेंजर्स को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह से, फॉर नो रीजन, बिल्कुल सही है। वर दे, क्वेश्चन टैग की एरर है, क्वेश्चन टैग। सम पैसेंजर्स वर लेफ्ट है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ वरंट दे होगा ना, वरंट दे, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा ना। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगा। अगर होता सम पैसेंजर्स वर नॉट लेफ्ट स्ट्रैंडेड अगर होता सम पैसेंजर्स वर नॉट लेफ्ट स्ट्रैंडेड तो हो जाता वर्दे, वर्दे। जब आप सामने वाले से कंफर्मेशन लेते हैं, कहते हैं ऐसा हुआ था ना, तो क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। जैसे कि द एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड, हैजंट इट, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है ना, द एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड, हैजंट इट। द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन were occupied at by the common people. The streets of London were occupied at by the common people. एरर है, मेजर एरर है, एट नहीं आएगा, ऑक्यूपाइड होगा ना बस। जैसे कि इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस, द कॉमन पीपल ऑक्यूपाइड द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, द कॉमन पीपल ऑक्यूपाइड द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, यही तो होगा, एट तो आएगा नहीं तो इसलिए पैसिव में भी नहीं आएगा। सो द एरर इज अ प्रीपोजिशन। सॉरी। She took care of her baby for 2 hours before she was called up by her mother. पास्ट की बात हो रही है, आसान क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है, उस स्टैंडर्ड का बिल्कुल नहीं है जिस स्टैंडर्ड का मैं जनरली डिस्कस करता हूँ अकेडमी पे। यहाँ हो जाएगा शी हैड टेकन, शी हैड टेकन। पास्ट के पहले का पास्ट होगा ना, अरे ये काम तो बाद में हुआ, उसकी माँ ने उसको बाद में बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये, ठीक है। शी वॉज कॉल्ड अप बाय मदर, इधर तो पास्ट परफेक्ट आएगा ना, पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में होगा, शी हैड टेकन केयर ऑफ हर बेबी। अच्छा तुम ये भी कर सकते हो, शी हैड बीन टेकिंग केयर, वो भी सही है, शी हैड बीन टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी, वो भी सही है। नाउ लुक एट दिस वन, he together with they has worked in close harmony on the same project. He together with they has worked in close harmony on the same project. हैज तो सही लगा है, हैज तो इसके हिसाब से आ रहा है, कि तुम लोगों ने पकड़ लिया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट। पॉइंट ये है यहाँ पे कि टुगेदर विद अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, विद है, ये सब प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी ना, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी। तो ही टुगेदर विद देम हैज वर्कड इन क्लोज हार्मनी ऑन द सेम प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया, ही टुगेदर विद देम। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, ही हैज वर्कड इन क्लोज हार्मनी टुगेदर विद देम। नाउ लुक एट दिस वन, कम ऑन, शी रैन सो फास्ट, वो इतना तेज भागी, इतना तेज दौड़ी कि वो रनिंग बस नहीं पकड़ पाई। अब देखो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, जब मैं अकेडमी की क्लास में डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ कर देते हैं दैट शी वॉज एबल टू। अगर आपने कर दिया शी वॉज एबल टू तो आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देंगे, आप जो सेंटेंस का मीनिंग है, जो उसमें रिजल्ट आ रहा है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली प्ले विद द ग्रामर पार्ट, ठीक है, और यू कैन प्ले विद द वोकेबलरी पार्ट ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो यहाँ पे शी वॉजंट एबल की जगह ये तो सही है, शी वॉज नॉट एबल में आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यहाँ कर देंगे ऑल्दो। ऑल्दो या दो शी रैन सो फास्ट, दैट हट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। सो भी हटा दोगे, शी रैन सो फास्ट या वेरी फास्ट हो जाएगा। सारी मरम्मत ए पार्ट में करेंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा हम आसानी से ये काम कर सकते थे कि हम वॉज एबल कर देते, सब कुछ सही हो जाता,
लेकिन फिर वो मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं बस नहीं पकड़ पाई, वहां कहेंगे बस पकड़ ली। ये चीज है। तो शी रैन, although she ran very fast, she was not able to catch the running bus. Now look at this one, vocabulary का क्वेश्चन है। demure, what is the meaning of demure? demure का मतलब होता है modest, shy, reticent, जो अपने में रहे, लोगों से ना घुले मिले, थोड़ा रिजर्व्ड हो, थोड़ा शर्मीला हो, हल्का सा झेंपू हो। हाँ, हम्बल। प्रिटेंशियस तो वो होता है जो दिखाता बहुत कुछ है लेकिन होता अंदर से कुछ नहीं है। ब्लर्ड का तो मतलब हो गया धुंधला, धुंधला, धुंधला। Everything was blurred because of the fog. Now look at this one. Glean. Glean का क्या मतलब है? लिस्ट का मतलब होता है तुतलाना, जैसे बच्चे तुतलाते हैं वो होता है। इवेट का मतलब होता है अवॉइड करना। रीडिफाइन का मतलब दोबारा से किसी चीज को डिफाइन करना। ग्लीन यहाँ पे वर्ब है, ग्लीन का मतलब है डिराइव, कहीं से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करना, डिड्यूस करना, डिड्यूस, निकालना कहीं से कोई चीज। glean information from him, extract information from him, deduce information, derive। ये देखो subvert, come on, verb है ये। distract का तो मतलब होता है किसी का ध्यान भटकाना। disallow का मतलब अलाउ ना करना, अनुमति ना देना। undermine, किसी की इंपॉर्टेंस कम कर देना, किसी की इंपॉर्टेंस कम कर देना। अंडरमाइन वही है सबवर्ड, सबवर्ड का आंसर वही है, किसी चीज को सबऑर्डिनेट करके रखना, इंफीरियर करके रखना। जैसे कि you cannot subvert the needs of farmers over the corporates. You cannot subvert the needs of farmers over the corporates. तुमको उनकी नीड्स को तुम उनके नीचे नहीं रख सकते हो, कॉर्पोरेट्स की नीड्स के नीचे। अरेस्टिंग या एडजेक्टिव है। कहते नहीं दिस थिंग अरेस्टेड माई अटेंशन, वहां वर्ब होता है दिस थिंग हैज अरेस्टेड माई अटेंशन, मतलब कॉट माई अटेंशन, जो आपका ध्यान खींच ले, आई कैचिंग, स्पेल बाइंडिंग, मेस्मराइजिंग। मेस्मराइजिंग, ठीक है। The perception of security held by the power elites tend to ignore the basic reality। देखो लंबा सा सेंटेंस है, लंबा चौड़ा, स्पॉटिंग एरर्स का, पढ़ के देख लो एक बार ध्यान से, ध्यान दो। आप इसको हर एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा टेंस की एरर ना हो, प्रेपोजिशन की ना हो, क्लॉज की ना हो, प्रोनाउन की ना हो, लेकिन इसमें वही आंसर है जो मैं बोलता हूँ कि क्रिकेट की भाषा में जो सॉफ्ट डिसमिसल होता है, इसमें वही करेक्शन है। मतलब सॉफ्ट डिसमिसल क्या होता है क्रिकेट में, कि आप हर तरह की बॉल के लिए तैयार थे, आपका डिफेंस, आपका अटैक सब मजबूत था, लेकिन आप आसान सी बॉल पे आउट हो गए, कैच दे बैठे हाफ वॉली पे या फुल टॉस पे। द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी सब्जेक्ट है, हेल्ड बाय द पावर एलिट्स, टेंड्स टू इग्नोर होगा, टेंड्स। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग जाएगा, टेंड्स टू इग्नोर द बेसिक रियलिटी। Any coalition which has Miss Jalita as a major ally and Miss Mamta as a minor partner does not need outside support। कोई भी ऐसा गठबंधन जिसमें मिस जयललिता है, मेजर अलाय हैं, और मिस ममता जो हैं, पॉसिबली प्रोबेबली ममता बनर्जी की बात हो रही होगी, कोई पुराना कॉन्टेक्स्ट है ये,
अब तो जयललिता है नहीं, एज अ माइनर पार्टनर, डज नॉट नीड आउटसाइड सपोर्ट, मतलब ये इन दोनों का गठबंधन काफ़ी है, किसी तीसरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कोलिशन के लिए डज नॉट आ रहा है, सिंगुलर है वो, सही है। नाउ लुक एट दिस वन। The time has come for policymakers in India to understand the damage which is caused as a result of a vast gap in perception and reality in the last few years. इसमें जो एरर है वो पार्ट सी में है, विच इज कॉज नहीं होगा, विच हैज बीन कॉज्ड। तुम लोगों का उस पर ध्यान ही नहीं गया। इतने लंबे चौड़े सेंटेंस में तुम बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान ऑब्वियस चीज पे नहीं गया। टेंस की मिस्टेक थी, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज बीन कॉज्ड in the last few years. For the last 2 days, I have not taken breakfast or dinner. पिछले 2 दिनों से मैंने ना ब्रेकफास्ट किया है ना डिनर किया है। सिंस नहीं आएगा, फॉर ही आएगा, क्योंकि आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है फॉर आएगा। पिछले 2 दिनों से मैंने ना ही ये किया ना ही वो किया है। नॉट लग गया तो नाइदर नॉट तो आएगा नहीं। अरे तुम लोगों को ये बात पता नहीं होगी, तुम लोगों के लिए नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी कि ब्रेकफास्ट के साथ टेक नहीं आता, टेक ब्रेकफास्ट नहीं होता। ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, ना सपर। सपर भी होती है ना एक मील ऑफ द डे, SUPPER। आई हैव नॉट हैड होगा। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट और डिनर। द बस राइड टू लाहौर वेंट स्मूथली एंड सो डिड द क्रिकेट मैच। अच्छा क्वेश्चन है। जो बस राइड थी लाहौर तक की, टिल लाहौर तो होगा नहीं, टू लाहौर होगा, क्योंकि हम यहाँ प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में टिल आता नहीं है। द बस राइड टू लाहौर वेंट स्मूथली एंड सो डिड द क्रिकेट मैच। वेंट स्मूथली एंड सो डिड, सही तो है। इन्वर्जन हो रहा है सो के बाद, सो का मतलब है वो ही, वो ही। कोई एरर नहीं है, मतलब दोनों चीजें स्मूथली गई। Now look at this one. Quite a few students were also present during farewell ceremony of their outgoing principal. Quite a few students, सही है। क्वाइट के बाद ही आता है वो एडजेक्टिव जो आता है, तो क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है अच्छी खासी स्ट्रेंथ के स्टूडेंट जो थे वो प्रेजेंट थे ड्यूरिंग द फेयरवेल सेरेमनी। सेरेमनी काउंटेबल नाउन है ना, सेरेमनी की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, सेरेमनीज। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब जिनकी प्लूरल फॉर्म बनती है, उनसे पहले आर्टिकल लगाना जरूरी होता है ना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना 5-6 दोस्तों के साथ, और जो टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है उसको जरूर देखना। ये टारगेट पूरी तरह से अचीवेबल है, ये कोई मेकिंग एम्प्टी कैसल्स इन द एयर वाली बात नहीं है, हवा में हवा हवाई वाली बात नहीं है। चलिए इस पे आइए। अनरेमिटिंग, आपको एंटोनिम बताना है, यहाँ पे लिखा है अपोजिट, उल्टा बताना है, एडजेक्टिव है ये। अनरेमिटिंग का मतलब होता है जो रुके ना, जो कंटिन्यूअसली होता रहे, कंटिन्यूअसली होता रहे, रिलेंटलेस, इनसीजेंट। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लैकनिंग।
स्लैकनिंग एंटोनिम हो जाएगा ना, स्लैकनिंग हो जाएगा ना, स्लैकनिंग, जो काम में ढीला पड़ जाए, रुक जाए। और इनसीजेंट इसका सिनोनिम होगा, इनसीजेंट, रिलेंटलेस वर्ड होता है, रिलेंटलेस एंडेवर, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल, persistent, not ending, obdurate। obdurate होता है क्या, बहुत जिद्दी, stubborn, recalcitrant, adamant। तो एंटोनिम क्या होगा, pliant, जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सके, जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सके, pliant, compliant, easily influenced, malleable, tractable। अन अकेडमी के डेली प्रैक्टिस बैच में ये वर्ड कई बार आ चुका है, बताते रहते हैं। अन अकेडमी की क्लास में तो वोकेबलरी बहुत लिखाते हैं आजकल। विकेट का मतलब जिसके अंदर बुराइयां भरी हो, ईविल हो, नेफेरियस हो। रिकॉन्डाइट, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, जिसके बारे में बहुत कम है। एब्स्ट्रूज जो होता है, एब्स्ट्रूज, ऑब्सक्योर, वेग, ठीक है, ये होता है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है वो होता है एब्स्ट्रूज, रिकॉन्डाइट होता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फार्थस का मतलब तो एंटोनिम ही हुआ ना, अपोजिट, एक्सप्लेनेबल, इसको एक्सप्लेन किया जा सके। अच्छा, कॉमन प्लेस का मतलब आम नहीं होता है। कॉमन प्लेस का मतलब ये नहीं कि दूसरी सामान्य जनरली देखी जाती, नहीं। कॉमन प्लेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी, जिसके अंदर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, स्पेशल क्वालिटीज नहीं है। एनवीएस का मतलब होता है जिसके अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या। औसम का मतलब होता है जबरदस्त। क्विक सिल्वर कौन होता है, जो बहुत बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएटिंग, मर्क्यूरियल, वेवरिंग, ऑसिलेटिंग, जो स्टेबल ना रहे। तो ऑब्वियसली बात है एंटोनिम क्या होगा, स्टेबल। नॉन चैलेंट क्या होता है, कई बार आ चुका है पिछले आई मीन प्रैक्टिस सेट्स में। जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, जो बिल्कुल बेपरवाह किस्म का हो, जो अपने में ही है, बस अपनी अलग ही जोन में है, कोई उसे मतलब नहीं है, बड़ी से बड़ा हादसा हो रहा है कोई मतलब नहीं है, अनइन्वॉल्व है, पूरी तरह से डिटैच्ड है। चलो भाई, इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। हाउ वी हाउ वी ब्लैंक विद एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। अगर रिएक्ट होता, मान लो रिएक्ट होता, तो रिएक्ट के साथ तो टू होता ना, रिएक्ट टू होता। रिस्पॉन्ड टू होता है, रिस्पॉन्स तो खैर नाउन है, रिस्पॉन्स तो हो ही नहीं सकता। रिस्पॉन्ड टू होता, डील विद होगा, डील विद। हाउ वी डील विद एजिंग, मतलब जो बढ़ती हुई उम्र है, इज अ चॉइस जो हमको वाइजली लेनी पड़ेगी, समझदारी से लेनी पड़ेगी। इफ आ गया, इफ। अनलाइकली के साथ दैट आता, इट इज अनलाइकली दैट। अनलाइकली का मतलब होता है संभावना नहीं है, संभावना कम है। इट इज डाउटफुल, इफ या वेदर। इट इज डाउटफुल इफ या वेदर वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। ठीक है, डाउटफुल के बाद इफ या वेदर आता है, डाउटफुल की जगह अगर होता नॉट डाउटफुल तो होता दैट, तब दैट होता। ये कंडीशन में पढ़ाते हैं। नाउ लुक एट दिस वन, कम ऑन। कुमार, 17 ईयर्स ओल्ड बॉय, ईयर ओल्ड बॉय, कॉन्सेप्ट लग रहा है नाउन का, आगे बॉय भी आ गया ना, तो बॉय हो गया नाउन। ये पूरा इकट्ठा होगा एडजेक्टिव, ये पूरा इकट्ठा होगा एडजेक्टिव। 17 ईयर ओल्ड, बॉय हो गया नाउन, 17 ईयर ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, सिंगुलर है ये। स्वयं अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। हाँ, आ 17 होगा, कह रहे हैं कोई, उसको डिफाइन कर रहे हैं ना पहले, मतलब इनडेफिनेट क्लॉज आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा ना, पहली बार उसकी बात कर रहे हैं, पहली बार उसको डिफाइन कर रहे हैं। ऑल डिसीजंस,
ये तो कल भी आया था। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह, सेंस नहीं बन रहा। एनी हाउ का मतलब किसी भी तरह, हाउ एवर होगा हालांकि। सभी डिसीजन जो है उनको हालांकि कंसेंसस से लेना है इस बात की संभावना है। लाइकली का मतलब प्रोबेबिलिटी है कि उनको कंसेंसस से लिया जाएगा, सबकी सहमति से। रमाप्पा इज इलेक्टेड, हाँ, इज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अस्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। इज इलेक्टेड, इलेक्टिंग तो होगा नहीं, वो तो किसी को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको इलेक्ट किया गया है। ये डेली प्रैक्टिस बैच होता है अकेडमी पे। देर इज नो डिनाइल द फैक्ट दैट ऑल पीपल ऑफ अ पीपल must respect all people of other people. No denying the fact होगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। स्नेहा वॉज इंडाइटेड ऑफ द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। पहले थोड़ा टाइम दो, अपने दिमाग में थोड़ा सोचो, अपने दिमाग से थोड़ा सोचो मीनिंग क्या निकल रहा है इसका। इसने इंडाइट का मतलब होता है, इसको इंडिक्ट नहीं बोलते, इंडाइट। इंडाइट का मतलब होता है किसी को आरोपों से मुक्त करना, आरोपों से बरी करना। तो स्नेहा को बरी किया गया उसके हस्बैंड के मर्डर से, लेकिन कोर्ट ने उसको गिल्टी करार नहीं दिया और उसको एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया। इंडाइट के साथ प्रेपोजिशन फॉर आता है। ये मैंने फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग्स में देखना, फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास में मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में। 6-7 लेक्चर्स मैंने इसी को डिवोट किए थे कि किन वर्ड्स के साथ क्या प्रेपोजिशन आता है जो वोकेबलरी बेस्ड यूज होता है प्रेपोजिशन का, वोकेबलरी बेस्ड यूज, उस पर बात की थी काफी। तो फिक्स प्रेपोजिशन को मैंने काफी टाइम दिया अपने लेक्चर्स में, ठीक है। और जो ग्रामर बेस्ड यूज है प्रेपोजिशंस का वो भी पढ़ा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। अगर एक्यूज्ड होता तो ऑफ होता, स्नेहा वाज एक्यूज्ड ऑफ। चार्ज होता तो विद फॉर या ऑन होता, चार्ज विद मर्डर, फॉर मर्डर या ऑन मर्डर। नाउ लुक एट दिस वन, कम ऑन। Had you asked me earlier, I would have chosen this sheet for you. I care for you big time. I care for you big time में कोई एरर नहीं है। बिग टाइम का मतलब है वेरी मच, वेरी मच, सही है। इंग्लिश बोलने में भी यूज होता है बहुत ये। शाहिद कपूर भी अपने इंटरव्यूज में बहुत यूज करता है। अगर तुमने मुझसे पहले कह दिया होता, अगर तुमने मुझसे पहले कह दिया होता, हैड यू आस्क्ड मी अर्लियर, या फिर इफ यू हैड आस्क्ड मी अर्लियर, ये भी हो सकता है। इफ यू हैड आस्क्ड मी अर्लियर, आई वुड हैव चोजन। चूजन कोई वर्ड ही नहीं होता है, चूज, चोज, चोजन, ठीक है। अनदर सॉफ्ट डिसमिसल इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिकेट। चूज, चोज, चोजन होता है, चूजन कोई वर्ड नहीं होता। तुम्हारा ध्यान ही नहीं किया होगा उस पर। द न्यू कमिटी really needs to take concrete steps. Only then the situation will improve. नई कमेटी जो है, नई कमेटी जो है उसको वाकई में कुछ ठोस कदम लेने की जरूरत है। सिर्फ तभी हालात सुधरेंगे, तब सभी सिचुएशन इंप्रूव होगी। ओनली देन विल, मतलब यहां आएगा, दा के बाद नहीं, दा के पहले। ओनली देन विल द सिचुएशन इंप्रूव। नई कमेटी को वाकई में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, तभी सिचुएशन इंप्रूव होगी। Never have I attended a 3 days workshop in my life. So you must have seen somebody else. नेवर के साथ इन्वर्जन आएगा कि नहीं आएगा? नेवर के साथ इन्वर्जन होगा। इसमें जरा दिमाग मत लगाओ, 3 days वर्कशॉप बिल्कुल सही है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप 3 days वर्कशॉप को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 3 day वर्कशॉप, उसमें अलग ग्रामर लगेगी ऑब्वियसली।
इसमें वर्कशॉप क्या हो गया, नाउन। 3 डे क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। तो नेवर हैव आई अटेंडेड, और तुम ये भी कह सकते हो कि आई हैव नेवर अटेंडेड, आई हैव नेवर अटेंडेड। तो यहाँ पे एरर होगी, नेवर हैव आई। अरे इन्वर्जन तो हुआ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इन्वर्जन तो हुआ ही है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, पिछली क्लास में ही बताया था, 24-25 ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनमें इन्वर्जन होता है। नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, पूरी लिस्ट देते हैं एडवर्ब पढ़ाते टाइम। हाँ, तो नेवर या नेवर हैव आई अटेंडेड भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आई हैव नेवर अटेंडेड। संदीप महेश्वरी is known by his innovative yet simple solutions to complex issues of professional and personal life. Sandeep Maheshwari for is known for होगा ना, इसके लिए जाना जाता है। is known for his innovative yet simple solutions to complex issues of professional and personal life. उस चीज के लिए जाना जाता है संदीप माहेश्वरी। ये देखना, he flowed into a rage, rage का मतलब होता है गुस्सा, fury, at the very sight of that man. The latter did not respond at all though. At the very sight of that man. अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी तुम्हें आंसर बता दे रहा हूँ, तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ सवाल पढ़ने का, खुद सोचने का, एनालाइज करने का, तो पॉज कर दिया करो, वीडियो को वहां पॉज कर दिया करो, फिर अपना सोचा करो। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि कम टाइम में मैक्सिमम सवाल डिस्कस कर लें, तुम्हें कम टाइम में अच्छी क्वालिटी मिल जाए और अच्छी वैरायटी मिल जाए क्वेश्चंस की। एट द वेरी साइड, वेरी साइड बिल्कुल सही है। वेरी का मतलब है एक्चुअल, एट द एक्चुअल साइड ऑफ दैट मैन, सेम साइड या एक्चुअल साइड। इसी चैनल में मेरा एक वीडियो पड़ा है 3 साल पुराना, जहाँ मैंने विराट कोहली को बेस बना के सिर्फ 6-7 मिनट का वीडियो बनाया था, प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ बनाया था। एक विराट कोहली की इनिंग्स का वीडियो क्लिप भी दिखाया था, 10 साल पुरानी इनिंग्स का, और वहाँ पे वेरी के 4 यूजेस बताए थे, वेरी के 4 यूजेस थ्रू विराट कोहली। थोड़ा इनोवेटिव वीडियो था, उसको देखना। प्लेलिस्ट है उसमें, कौन सी प्लेलिस्ट में, अनएक्सपेक्टेड नॉलेज में। ही फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन। ही फ्लू इनटू अ रेज, और फ्लो फ्लोड, फ्लोड होता है बहने वाला। लेटर कौन है, लेटर ये आदमी है। द लेटर डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल दो का मतलब हालांकि। द बेस्ट थिंग अबाउट इज अपार्टमेंट इज दैट इट फ्रंट्स ऑन टू अ ब्यूटिफुल लेक। उसके अपार्टमेंट के बारे में बेस्ट चीज क्या है, कि वो एक सुंदर लेक के सामने है। तुम वीडियो को पॉज करके देख लो अगर मैं जल्दी से तुमको आंसर बता रहा हूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट इज अपार्टमेंट इज दैट इट फ्रंट्स ऑन टू अ ब्यूटिफुल लेक। फ्रंट ऑन टू पूरा फ्रेजल वर्ब है, बिल्कुल सही है। फ्रंट ऑन टू का मतलब इट इज इन फ्रंट ऑफ, सही है। ही बीइंग अ लवर ऑफ नेचर, क्योंकि वो लवर ऑफ नेचर है, वो वहां आने वाले कुछ टाइम तक रहेगा, कोई एरर नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What does bother me is the communal poison indirectly sponsored by the behest of the party in power. What does bother me is the communal poison. डस बिल्कुल सही है, डस का मतलब है वहां अवश्य। वॉट सर्टेनली बॉदर्स मी, डस वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एडवर्ब है। वॉट सर्टेनली बॉदर्स मी इज द कम्युनल पॉइजन इनडायरेक्टली स्पॉन्सर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी इन पावर। ठीक है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ, उनके द्वारा। ये देखना, फाइनली, आखिरकार भारत ने मैच जीत लिया आसानी से, एंड होपफुली, और उम्मीद ये है कि एक और विक्ट्री उनको मिलेगी आफ्टर 4 days।
इंडिया के साथ हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है। टेंस की क्लास में जाना तो तुम्हें मिलेगा कि कोई भी अगर टीम स्पोर्ट है, किसी भी टीम स्पोर्ट में प्लूरल और प्लूरल नाउन सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों आ सकता है कंट्री के साथ। इंडिया आर प्लेइंग द मैच, इंडिया इज प्लेइंग द मैच, दोनों सही है। प्रीफर करते हैं प्लूरल को। बताया नहीं था टेंस पढ़ाते टाइम की, जब कोई इंडिया का मैच आता है लिख के क्या आता है, इंडिया नीड्स लिख के नहीं आता, इंडिया को प्लूरल की तरह देखते हैं। इंडिया नीड 40 रन इन 5 ओवर्स एंड 8 रन पर ओवर। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सही, प्रीफर करेंगे प्लूरल को। आफ्टर नहीं होगा। इन 4 days होगा। आफ्टर का यूज एज अ प्रेपोजिशन फ्यूचर में नहीं होता है। अब मैं तुमको पूरा रूल तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं यहाँ पे, तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, फिर तो 20 मिनट उसी में निकल जाएंगे एक रूल के कॉन्सेप्ट पे। तो तुमको उसके लिए टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा लेक्चर्स को। इन 4 days होगा। पुल ऑफ अनदर विन इन 4 days। ठीक है। आफ्टर का यूज फ्यूचर में नहीं हो सकता है एज अ प्रेपोजिशन, अगर अगर काउंटेबल टाइम आ रहा है। काउंटेबल टाइम का मतलब डेज, मंथ्स, ईयर्स, ये सब आ रहा है। जैसे कि मैं अभी उठ के जाऊं, अभी चला जाऊं मैं और कहूं कि मैं 15 मिनट बाद लौटूंगा, तो आई विल रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स नहीं होगा, आई विल रिटर्न इन 15 मिनट्स होगा। अगर काउंटेबल टाइम है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। As Rohit had broken the trust of many a colleague, so most of them abandoned him. As Rohit had broken the trust of many a colleague, so most of them abandoned him. After all, as you sow, so shall you reap. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम इसको दो तीन तरह से एनालाइज करोगे। पहली चीज तुम इसमें ये देखोगे कि मैनी आ कॉलीग क्या चीज है। ये तो बिल्कुल सही है, मैनी आ कॉलीग का मतलब मैनी कॉलीग्स। कॉलीग होता है जो आपके साथ काम करता है, इसको कलीग नहीं बोलते, कॉलीग होता है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे तो कह रहे हैं बहुत से कॉलीग्स है, तो या तो कहिए मैनी कॉलीग्स एस लगा दीजिए, या एक जब मेनी के बाद ए या एन लगाते हैं तो आगे नाउन सिंगुलर रहता है। वैसे मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग या मेनी आर चाइल्ड इज प्लेइंग, और मतलब एक ही होता है। तो क्योंकि रोहित ने बहुत से कॉलीग्स का भरोसा तोड़ा था, इसलिए उनमें से ज्यादातर लोगों ने उसको ठुकरा दिया, पूरी तरह से अबैंडन कर दिया। आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, जैसा जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये तो कहावत आ गई, प्रोवर्ब आ गया। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब कंजंक्शन में एक रूल है जो मैंने भी पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जाके देखिए कंजंक्शन की, कि बिकॉज एज सिंस, बिकॉज एज और सिंस, तीन कंजंक्शंस हैं, तीनों का मतलब सेम है। क्योंकि, हाँ सिंस का मतलब भी है वो ये क्योंकि, इनके साथ क्या नहीं आ सकता, यानी कि क्योंकि के साथ क्या नहीं आ सकता, हेंस, सो, इसलिए नहीं आ सकता, इसलिए हेंस सो, दिस इज वाई, दैट इज वाई, देयरफॉर। ठीक है। ये सब गलत है। क्योंकि के साथ इसलिए नहीं आ सकता, तो यहाँ सो नहीं आएगा, सो नहीं आएगा एरर बी पार्ट में। अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि अगर सो वहां नहीं आएगा क्योंकि एज आ गया है, तो फिर ये एज के साथ सो क्यों आया है। यही तो मैं बोलता हूँ कि आधा अधूरा रेक्टिफिकेशन बहुत खतरनाक होता है। इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपने ग्रामर के रूल तो पढ़ा, लेकिन आप ये नहीं दिमाग लगा रहे हैं कि वहां एस का मतलब क्या निकल रहा है उस कहावत में। एस का मतलब क्योंकि नहीं निकल रहा है। एस का मतलब निकल रहा है जैसा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा वाला सेंस आ रहा है ना। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पे एज सही है और सो भी सही है। वो अलग बात है कि अगर इस कहावत का हिंदी में मतलब ये निकल रहा होता, क्योंकि बोगे इसलिए काटोगे, क्योंकि करोगे इसलिए भरोगे, तो ऑब्वियस सी बात है एज के साथ सो गलत होता। यहाँ एज का मतलब है जैसा, क्योंकि नहीं है, वहां क्योंकि था एज, तो इसलिए सो गलत था। और यहाँ सो का मतलब इसलिए नहीं है, सो का मतलब है वैसा। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं ना इंग्लिश में, इट्स अ वेल नोन फैक्ट। वी ब्लैंक ऑन द प्रॉब्लमैटिक इशू एंड फाउंड द सोल्यूशन, क्या होगा।
डिसाइडेड तो होगा नहीं, डिसाइडेड ऑन द इशू, कुछ सेंस नहीं बन रहा है। वी डेलिब्रेटेड होगा, डिस्कशन किया। या तो होता वी डिस्कस द प्रॉब्लमेटिक इशू, या तो होता वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लमेटिक इशू, या होगा वी डेलिब्रेटेड ऑन, उस चीज पर डिस्कशन किया। रिजॉल्व का मतलब है समाधान निकालना। ऑपरेट ऑन तो वो होता है ऑपरेशन करना। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ब्लैंक फ्रॉम द मेन इशू। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डाइग्रेस फ्रॉम द मेन इशू। डाइग्रेस का मतलब होता है किसी मुद्दे से, किसी टॉपिक से भटक जाना। आप किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उससे भटक गए। एब्सटेन फ्रॉम का क्या मतलब होता है? परहेज करना, किसी चीज से परहेज करना। वी ऑल वर ब्लैंक व्हेन वी हर्ड दैट आवर ग्रैंडफादर वाज कमिंग। हम लोग क्या हो गए? वी ऑल वर कन्फाइंड, पजेस नहीं, कन्फाइंड का तो मतलब लिमिटेड हो गए कहीं तक। एब्जॉर्ब्ड, थ्रिल्ड नहीं 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 सॉरी, एब्जॉर्ब का तो मतलब होता है किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना। डूब जाना, आप किसी नॉवल में डूब गए, इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो सेंस में नहीं आ रहा। थ्रिल्ड मतलब वेरी हैप्पी। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब निकल रहा है वेरी हैप्पी। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो। द IT सेल ऑफ आप पार्टी वॉज वेरी एक्टिव इन मार्केटिंग अ फ्यू डेज अगो। आप पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की, वो बहुत एक्टिव थी मार्केटिंग में कुछ दिन पहले। आफ्टर ऑल इलेक्शन शेड्यूल थे इस साल। द IT सेल ऑफ आप पार्टी तो उसके नाम में ही लगा है, कॉमन सेंस। आम आदमी पार्टी, पार्टी तो उसके नाम में ही लगा हुआ है ना। ठीक है। हम्म। बाकी सही है। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, और रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, उस स्टैंडर्ड का बिल्कुल नहीं है जिस स्टैंडर्ड के हम लोग डिस्कस करते हैं। इन अ ट्रूली डेमोक्रेसी वी शुड एग्री टू डिसएग्री एंड नॉट बैश वन अनदर फॉर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। एक सच्ची डेमोक्रेसी में, इन अ ट्रू डेमोक्रेसी, हमें डिसएग्री करना चाहिए कि हम डिसएग्री करें, और एक दूसरे को पीटना नहीं चाहिए, एक दूसरे को हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, क्योंकि ओपिनियन दोनों का अलग अलग है। ये पढ़ के देखो, कम ऑन। You should intimate to your superiors about all those events that are directly or indirectly related to your work. तुमको अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, इसका मतलब है सूचित करना। अबाउट ऑल दोज इवेंट्स, उन इवेंट्स, सभी इवेंट्स के बारे में जो तुम्हारे काम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इसमें एरर रिलेटेड विद नहीं होगा, रिलेटेड टू सही है, रिलेटेड के साथ टू ही आता है। इंटीमेट योर सुपीरियर्स होगा। इंटीमेट इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन। इंटीमेट समबडी का मतलब नोटिफाई समबडी, इन्फॉर्म समबडी। Man is not just a social animal. He is actually blessed with superior intelligence and rational reasoning. Man is not just a social animal. He is actually blessed with superior intelligence and rational reasoning. मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, मैन ह्यूमन से पहले रैशनल रीजनिंग होगा। रीजनिंग नाउन है, रैशनल एडजेक्टिव होगा ना। रैशनल तो एडजेक्टिव होता है, रैशनल नाउन होता है। रीजनिंग तो आगे नाउन आ ही रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, स्पॉटिंग एरर्स का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नहीं है, ना वोकेबलरी का है। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सल्टेशन? एक्सल्टेशन का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जीत की खुशी। तो जाहिर सी बात है नाउन होगा ना, इट इज वर्किंग एज अ नाउन। अगर होता एक्सल्टेंट, अगर होता एक्सल्टेंट तो एडजेक्टिव होता। रवि वन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। रवि ने बहुत ही लंबे मार्जिन से मैच जीता। ये तो आसान सवाल है। इट इज वर्किंग एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आए, जैसे कि पनिश। आप ये नहीं कह सकते शी पनिशेज, नहीं, शी पनिशेज हुम, तो ये बताना पड़ेगा ना। तो रवि वन द मैच का पैसिव क्या होगा? द मैच वॉज वन बाय रवि। द मैच वॉज वन बाय रवि, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ये लव योर नेबर एज दाई सेल्फ। दाई सेल्फ एक तरह से शेक्सपियरियन लैंग्वेज है। 16 सेंचुरी में शेक्सपियर ने इसको पॉपुलराइज किया था। 16 में कि 17 में, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। दाई सेल्फ का मतलब है योर सेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव होगा। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते, सर जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्स, हाँ उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव, खुद वाला सेंस आ रहा है, खुद। रिलेटिव प्रोनाउन तो वो होता है हु, हुम, विच, दैट। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। दिस का कनेक्शन किससे है? टाइम से है। तो दिस काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दीज दोज होते हैं ना। लेट मी चेक, ये कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? कई बार स्पेस कम होने की वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस क्या काम कर रहा है? सिंस इज वर्किंग एज अ प्रेपोजिशन। सिंस का वैसे मल्टीपल बिहेवियर होता है, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में। यहाँ पे तो प्रेपोजिशन है क्योंकि आगे नाउन आ रहा है, मॉर्निंग आ रहा है। अगर मैं कह दूं दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस आई सॉ देम, दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस आई सॉ देम, तो सिंस कंजंक्शन हो जाएगा, दो स्टेटमेंट्स को, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। अगर मैं कह दूं आई सॉ देम एट 11 a.m., आई सॉ देम एट 11 a.m. एंड दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस, एंड दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस, तो सिंस हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल। जंगल भी कह सकते हो, फॉरेस्ट भी कह सकते हो, दोनों सही है। जंगल इंग्लिश में आ चुका है हिंदी से। एंड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आसान है ये तो। द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द शेफ ऑफ, चीफ ऑफ द डे, सॉरी शेफ नहीं, चीफ ऑफ द डे। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो वो होते हैं दिस दैट दीज दोस्त, पीछे बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, किसी एक नाउन को बाकी सेंटेंस से रिलेट करते हैं। हु, हुम, विच, दैट, हुज। प्रोनाउन टॉपिक में जाके देखना, प्रोनाउन ने पढ़ा चुके हैं डिटेल में, प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। अलेस ही हैज बीन डिफीटेड। अलेस दुख दर्द व्यक्त करता है, दुख दर्द। एक तरह का एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, इंटरजेक्शन हो गया ना। इंटरजेक्शन एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच होती है जिसका बाकी किसी पार्ट ऑफ स्पीच से कोई कनेक्शन नहीं होता, स्ट्रक्चरल रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ सडन इमोशनल टोन या फीलिंग के लिए आते हैं, सडन इमोशनल टोन या फीलिंग के लिए एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। जैसे अलेस, ब्रेवो, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये देखना अराउंड 50 क्वेश्चन हो जाएंगे इस 1 घंटे में, 40 तो हो ही गए हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 monkeys। ब्यूटीफुल का, ये ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलेस्ट कोई वर्ड होता नहीं है, जिनका नहीं बनता है उनका वही लगाना पड़ता है ना। तो क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। मोस्ट क्या है? एडवर्ब है। मोस्ट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब। अगर सिर्फ मोस्ट के बारे में पूछा होता तो ऑब्वियसली एडवर्ब होता। नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। अबव,
अगर हम कहते नो बडी इज अबव, कोई ऊपर नहीं, नो बडी इज अबव, तो एडवर्ब होता, एडवर्ब प्लेस होता, लेकिन अबव द ऑल पावरफुल कह रहे हैं तो प्रेपोजिशन हो गया ना, इट इज वर्किंग एज अ प्रेपोजिशन। आगे नाउन आ गया, द ऑल पावरफुल पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है। ये देखो कई थोड़ा देर बाद स्पॉटिंग एरर्स का अच्छा सवाल आया। इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। पहले इसके मीनिंग पे फोकस करूं। ये बात अभी भी सही है कि इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट है मॉनसून पे। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। डिपेंडेंट क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, सही है। स्टिल ट्रू बिल्कुल सही है, ये बात अभी भी सही है, अभी भी सही है, स्टिल काम कर रहा है एडवर्ब की तरह, कोई एरर नहीं है। नो एरर और नो इम्प्रूवमेंट के ऑप्शन को टिक करने के लिए बहुत मजबूत कलेजा चाहिए होता है। दिस इज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री is considered to be one of the symbol of cultural and social life. Indian film industry is considered to be one of the symbols होगा ना, symbols, कईयों में से एक, one of the symbols of। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें इंग्लिश आता हो, खासतौर से एसएससी के एग्जाम या डिफेंस के एग्जाम्स वाले एस्पिरेंट्स हो। शेयर जरूर कर देना दो तरह से, व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देना अपने, पॉइंट आउट करके कि ये देखो, और 4-5 दोस्तों को अलग से भी शेयर कर देना। ऐसे शेयर करना कि थंबनेल पूरा बन के जो आ जाता है, उसके लिए 1-2 सेकंड होल्ड पे रखना पड़ता है। ये देखो, पढ़ के देखो। केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। बिल्कुल सही है, ये भी कोई एरर नहीं है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को लगे कि सर ने यहाँ दा क्यों नहीं लगाया, दा सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसको आप देख छू ना सकें, से महसूस कर सकें, तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी होता है कि आप आर्टिकल हटा ही लें। तो केयर मतलब देखभाल इस बात की देखभाल की गई है कि इस चीज की केयर की गई है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व्ड आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। पहली बात तो हाँ, ये भी पैसिव वॉइस में ही है, पास्ट की बात हो रही है। वॉज के साथ बीन कहाँ लगता है, वॉज के साथ बीन कहाँ लगता है, द मैटर वॉज रिजॉल्व। या तो हैज बीन भी कर सकते हो, द मैटर वॉज रिजॉल्व, या द मैटर हैज बीन रिजॉल्व आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस। Language is an essential mode of communication and every language matters, and every language matters in communication। ठीक है, एसेंशियल मोड होगा ना, मोड सिंगुलर, सिंगुलर आएगा ना क्योंकि एन लगा हुआ है। ये पढ़ के देखिए, अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, सबसे बड़ी जो हमारी शान है, जीत है, इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग, इन राइजिंग एवरी टाइम वी, every time we fall। our greatest glory in never falling but rising in every time we fall, हर बार जो हम गिरते हैं। a species, जैसे होमोसेपियंस हैं, a species is considered to be भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है endangered when it is in a very high risk of, नहीं, स्पीशीज सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो उसमें कोई एरर नहीं है। अगर तुम स्पीशी कर देते तो गलती होती। ये सी होगा, एट अ वेरी हाई रिस्क, एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कि मतलब वो खत्म हो जाए दुनिया, जैसे डायनासोर हो गए।
आई थिंक 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन का खजाना। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये तो कहावत है, आसानी से रट निकाल लोगे यहाँ। क्या होगा? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होगा ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। He said that he preferred coffee over tea. He said that he preferred coffee to tea. Prefer is followed by the preposition to. He preferred coffee to tea होगा। ये सवाल बहुत स्टूडेंट्स को फांसता है, ध्यान से देखो। He had been doing the job of physician during the 90s. क्या होगा? आप ड्यूरिंग तो हटा नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे मैं ड्यूरिंग हटा के सिंस लगा दूंगा तो मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ही वॉज डूइंग, वो कर रहा था। ही वॉज डूइंग द जॉब ऑफ फिजिशियन ड्यूरिंग द 90s। इन द 90s भी हो सकता है, ड्यूरिंग द 90s भी हो सकता है। एवरी हैबिटेट, जो भी कहीं रहता है, जो भी किसी जगह कहीं रहता है उसे कहते हैं एवरी हैबिटेट। नहीं सॉरी सॉरी, जो जगह होती है, आई एम सॉरी, जो जगह होती है वो तो इनहेबिटेंट होते हैं। वो तो इनहेबिटेंट होते हैं जो रहते हैं। जो जगह होती है रहने की, जो उस जगह का इकोसिस्टम डिफाइन करती है, कुछ यूनिक वेजिटेशन होता है, यूनिक। तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्टिव का अच्छा मीन सॉरी एंटोनिम बताना है, एंटोनिम, आई एम सॉरी। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक, अनोखा। एंटोनिम हो जाएगा कॉमन। आई एम सॉरी, सिनोनिम बताना था इसमें। एंटोनिम तो सारे ही दिए हैं, क्या बोल रहे हैं? आई हैव गॉट इट रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, सॉरी, एंटोनिम ही बताना था। डिस्टिंक्टिव का एंटोनिम कॉमन होगा, कॉमन। इसका मतलब होता है यूनिक, अनोखा, विचित्र। तो ये सब तो इसके कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हो गए ना। परसुएशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम। परसुएट का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना। एंटोनिम क्या होगा? परसुएशन का एंटोनिम क्या होगा? डिस्करेजिंग। ये तो वर्ब हो जाएगा, ये नाउन हो गया, जेरेंट फॉर्म। ठीक है। परसुएट का मतलब अगेन द सेम इंस्ट्रक्शन, आपको एंटोनिम बताना है, विलोम। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? आरोपों से मुक्त करना, बरी करना। पार्डन तो माफ कर देना होता है, माफ तो तब करेंगे जब किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई गलत काम किया है। एक्सोनरेट में तो मतलब उसको आपने कह दिया कि उसने कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ उस पर गलत आरोप लगे थे। बरी करना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्विक्ट। कन्विक्ट करना। किसी को गिल्टी करार देना। फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है? ऑनर करना, ऑनर। एंटोनिम ही बताना है यहाँ पे भी। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग। असर्ट का मतलब अपनी बात को रखना, अपनी बात को खुलकर रखना। तो एंटोनिम हो जाएगा डिनाइंग। ठीक है। चलिए, सिनोनिम हो जाएगा प्रोपोगेटिंग, प्रोपोगेटिंग। अब हमारी मुलाकात कब होगी? हमारी मुलाकात अगले सेशन में होगी। सेट नंबर 5 हो गया है, अब सेट नंबर 6 होगा। प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, काफी मेहनत से बनाया जाता है कंटेंट, काफी टाइम देके। और दो तरह से जरूर शेयर कर दो जो बता रखा है। एक तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो, अभी के अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे ये लिख के एसएससी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, एसएससी और डिफेंस की इंग्लिश का। और कम से कम 4-5 दोस्तों को जरूर शेयर कर देना अलग से।
ठीक है। और अन अकेडमी का तुमको पता है ना, ऑफर तो चल रहा है इस टाइम। हाँ, फीस 31 तक का हो गया है, ये 31 तक का हो गया, 31 मतलब हाँ, कल तक का। सब्सक्रिप्शन लेना हो तो बता देना, इनकी फीस बढ़ने वाली है। हम भी उसी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं एसएससी में। बाय बाय, टेक केयर।